अपने 14 वर्ष के वनवास में कहाँ कहाँ रहे श्री राम और सीता। भारत की इस जगह पर लक्ष्मण ने काटी थी शूर्पणखा की नाक। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। रामायण ग्रंथ के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वन में गए थे। अयोध्या छोड़ तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। अयोध्या से शुरू यात्रा लंका पर खत्म। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहां भी जो घटा उनमें से 200 से ज्यादा घटना स्थलों की पहचान की गई है। इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्रीय अनुसंधानकर्ताओं ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज इलाहाबाद से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगो का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। सिंगरौर। रामायण में इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। कुरई। इलाहाबाद जिले में कुरई नामक जगह है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम इसी स्थान पर उतरे थे। इस गांव में एक छोटा सा मंदिर है, जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है। चित्रकूट। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। भरत यहां से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहां श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी, छोटी पहाड़ियां, कंदराओं आदि से निकलकर भगवान राम घने जंगलों में पहुंचे। दंडकारण्य। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बानासुर का राज्य था। यह क्षेत्र आजकल दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है।
मध्य प्रदेश के सतना अत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा व महानदी नदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। राम वहां से आधुनिक जबलपुर, शहडोल, अमरकंटक गए होंगे। जटायु का एकमात्र मंदिर, आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन यहाँ बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध में जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। श्री राम नासिक में पंचवटी में रहे। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं, जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। यहीं काटी थी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। इसी जगह पर मारीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र स्मारकों से भरा पड़ा है, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्रयंबकेश्वर आदि। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृगव्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मित्रता भी यही हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सीताहरण का स्थान सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेर गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी है। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से सीताजी का हरण हुआ था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर रावण ने अपना विमान उतारा था। वास्तविक हरण का स्थल यही माना जाता है। सीता की खोज सर्वतीर्थ जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंचे और अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण चले सीता की खोज में चले। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम श्रमणा था। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े, जहां उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की। सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। इसी पर्वत पर श्री राम की हनुमान से भेंट हुई। बाद में हनुमान ने राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई।
जब महाबली बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो वह ऋषिमुख पर्वत पर ही आकर रहने लगा था। बाली यहाँ पर नहीं आ सकता था, उसको कोई श्राप मिला हुआ था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। कोडिकराई में सेना की एकत्रित। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके राम और उनकी सेना ने समुद्र की तरफ प्रस्थान किया। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकराई में इकट्ठा किया। कोडिकराई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। रामेश्वरम। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला। नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। छेदुकराई तथा रामेश्वरम के इर्द गिर्द इस घटना से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। श्रृंगारपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगारपुर पहुँचे, जो निषाद राजगो का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगारपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। प्रयाग कुराई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। तब जब दशरथ का देहांत हो जाता है, भारत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। सतना। चित्रकूट के पास ही सतना मध्य प्रदेश स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि अनुसूया पति महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहां ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलैमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है, जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका,
खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति तथा स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं।